औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ अल्लाहुम्मा अरिनल बातिलन बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मतलब क्या है कुरान क्लास में मतलब समझिए सूरा काफ से लेके सूरा वाक़िया तक का ग्रुप जो था वो कंप्लीट हम लोग कर लिए थे। और सूरा काफ से लेके सूरा वाक़िया जो है वो मतलब क्या है कुरान का आखिरी मंजिल में आता है। और कुरान का आखिरी मंजिल का जो मक्की सूरा है उनका मतलब जो टॉपिक जो था वो क्या था, हियर आफ्टर था। और हम लोग ये बात जानते हैं कि कुरान का अक्सर सूरा जो है वो मतलब क्या मक्की ही सूरा है। और मक्की सूरा का देखा जाए तो मतलब क्या 3 टॉपिक होता है, मेन थीम। एक थीम मतलब क्या है तौहीद यानी वननेस ऑफ अल्लाह। एक थीम मतलब क्या है रिसालत यानी कि मैसेंजर के बारे में। और एक थीम जो है वो आखिरत है। और देखा जाए तो ये 3 चीज़ मिल के ही मतलब क्या होता है दीन को मतलब क्या करता है मुकम्मल करता है। कि इस्लाम में है क्या, अल्लाह के बारे में नॉलेज है, इस्लाम और क्या है मैसेंजर के बारे में नॉलेज है, और उसके बाद में क्या आखिरत के बारे में नॉलेज है। तो आखिरत का यकीन अगर इंसान को होता है तो ही इंसान का अमल मतलब क्या होता है सही होता है। और इंसान का अमल मतलब क्या होता है कबूल तभी होता है जब वो अमल को मतलब क्या करे अल्लाह के लिए करे और करे उस तरीके पे जिस तरीके पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब क्या बताए हैं। तो अल्लाह रसूल और मतलब क्या आखिरत मिलके मतलब क्या दीन का तस्वुर को मतलब क्या होता है मुकम्मल कर देता है। तो पूरा कुरान का जितना ही मक्की सूरा है उसको अब 3 भाग में अगर बांटेंगे तो आखिरी भाग में जो कुरान का आता है वो मतलब क्या होता है आखिरत के ऊपर है। बीच में जो भाग आता है वो मतलब क्या है समझिए तौहीद के ऊपर है। और शुरुआत में जो मतलब क्या होता है मक्की सूरा का भाग आता है वो मतलब क्या है मैसेंजर मतलब रिसालत के ऊपर में। तो आज हम सूरा लुकमान पढ़ लें तो सूरा लुकमान आप समझिए कि ये अल्लाह के तौहीद के ऊपर में है। अब लुकमान एक ऐसे शख्स थे मतलब हम लोग क्या समझते हैं जैसे किसी से हम कल ही बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए एक रिक्शा वाला सच बात बोलेगा तो क्या उसको कोई सच बात को सुनेगा? नहीं सुनेगा क्योंकि वो रिक्शा वाला है। लेकिन वो रिक्शा वाला मतलब क्या होता बिलियनर होता तब सच बात बोलता तो इंसान मतलब क्या करता तब आदमी सुनता उसका बात को, झूठ भी सुन लेता, झूठ को भी सच मान लेता है ना। लेकिन अल्लाह का नजर में तो ऐसा नहीं है ना। अल्लाह की नजर में गरीब इंसान भी सच बोले तो सच है, अमीर आदमी भी सच बोले तो मतलब क्या सच है ना। तो हो सकता है कि लुकमान जिनके बारे में लोग पढ़ेंगे उनको उनका समाज में कोई नहीं जानता हो क्योंकि वो क्या थे एक नॉर्मल से सीधे साधे मतलब क्या थे कारपेंटर थे। और उनका समाज में क्या था कोई नबी भी नहीं था कोई कुछ नहीं था। लेकिन कुरान का कॉन्सेप्ट क्या है ना कि समझिए एक इंसान का अगर दिल सही हो यानी अपने दिल को वो बुराई से मतलब क्या करे पाक कर ले और उसका जहन भी मतलब क्या सही हो तो उस नतीजे में पहुंचेगा कि हमको ये इस कायनात का पूरा निज़ाम जो चल रहा है वो निज़ाम को बनाने वाला मतलब क्या कोई एक है हस्ती। ये बात तक वो तब भी पहुंच जाएगा अगर उस तक मतलब क्या रिसालत ना पहुंचाओ। और ये बात में कि मतलब वो हस्ती जो है ये दुनिया को बेकार भी नहीं बनाया। तो हम लोग जो भी अमाल करें अच्छा अमाल करें बुरा अमाल करें उसका नतीजा मतलब क्या निकल के मतलब क्या है रहेगा। तो ये दुनिया को जो बनाया वो अच्छा अमाल का अच्छा बदला दे के रहेगा और बुरा अमाल का बुरा बदला दे के रहेगा। और फिर यहाँ तक भी पहुंचेगा कि इस दुनिया में तो हम ऐसा होते हुए नहीं देख रहे हैं। इस दुनिया में हम देख रहे हैं कि मतलब क्या है कि जो करप्शन कर रहा है बाय हुक और बाय क्रुक वो मतलब क्या दुनिया में आगे निकल जा रहा है। और जो सिंपल सा लाइफ जी रहा है वो मतलब कितना पीछे रह जा रहा है कि मतलब उसका दुनिया में कोई हैसियत मतलब क्या नहीं है। तो दुनिया को बनाने वाला दुनिया को ये नतीजे में छोड़ तो नहीं सकता है क्योंकि सब कुछ देख रहे हैं कि दुनिया में जितना भी फिजिकल फिनोमेना है एवरीथिंग इज मतलब क्या वर्किंग परफेक्टली। सो इट इज द क्रिएशन ऑफ द परफेक्ट गॉड। बट मॉरली मतलब क्या है सर आपका थिंग्स आर मेस्ड अप हियर। तो जो बनाने वाला इतना परफेक्ट बीइंग है वो इस दुनिया को मेस्ड अप करके तो मतलब क्या नहीं छोड़ सकता है ना। तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। तो रीजन क्या है कि मतलब क्या है कि इस दुनिया को जो बनाया वो इंसान को अपना हाल में कुछ दिन के लिए छोड़ दिया है ताकि देखिए इंसान कैसा अमल करता है। और अल्लाह के एब्सेंस में मतलब अल्लाह तो गायब नहीं है
लेकिन अल्लाह ताला अपने आप को गैब में छिपा के देख रहे। जैसे इंसान क्या करता है ना कि समझिए कभी-कभी आप समझिए, अगर आप जानना चाहते हैं आपका छोटा बच्चा है कैसा है, तो कभी-कभी आप क्या कीजिए कि रूम से आप बाहर निकल जाइए और कैमरा करना तो नहीं चाहिए हर वक़्त, लेकिन कभी-कभी आप देख सकते हैं कि ऑब्ज़र्व कीजिए कि वो लोग क्या कर रहा है। हो सकता है कि आपको लगता था कि आपका जो है बड़ा बच्चा बदमाश है, लेकिन आपको पता क्या चलता कि छोटा बच्चा बदमाशी करता था और बड़े बच्चे के ऊपर मतलब क्या करता था, ब्लेम कर देता था। तो असल कहानी तो आपको तभी पता चलेगा जब आप मतलब क्या है, अनसीन में चले जाएँगे और अनसीन में जाने के बाद देखेंगे कि अनसीन में अल्लाह अगर ज़ाहिर हो, तब तो फ़िरौन भी मतलब क्या कर सकता है, बदमाशी नहीं कर सकता है। तो अल्लाह गैब में चले गए और गैब में जाने के बाद अल्लाह ताला देख रहे हैं कि कौन कैसे बिहेव करता है। तो अगर वही किसी का तक नहीं भी पहुंचा हो तो भी समझिए कि वो इस बात को जान जाएगा, इस कायनात को बनाने वाला कोई एक है और हर कमाल उसके अंदर है, मतलब ऑल काइंड ऑफ परफेक्शन इज इन हिम। उसके अंदर कोई कमी मतलब क्या है, नहीं है। लेकिन इस दुनिया में कमी नजर आता है मॉरल एतबार से, तो उस कमी को पूरा करने के लिए एक दुनिया होना चाहिए जहाँ पे मतलब क्या है, अच्छा को भरपूर अच्छा बदला मिले और जहाँ बुरा को मतलब क्या भरपूर मतलब क्या बुरा बदला मतलब क्या मिले। तो लुकमान अलैहिस्सलाम जो थे, नबी तो नहीं थे, ना उन तक वही पहुंचा था, ना कोई नबी को मानने वाले थे, क्योंकि वहां पे मतलब, लेकिन उनका दिल जो था, जिसको अल्लाह ताला कुरान में बोलते हैं कल्बे सलीम। कुरान में एक जगह आता है कि यौम ला तनफउ मालु वला बनून, क़यामत के बारे में कि क़यामत के दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगा, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बि सलीम, सिवाय उसके जो सही सलामत दिल लेके आए। तो सही सलामत दिल का क्या मतलब होता है, जो दिल के अंदर मतलब क्या बुराई ना हो, साफ करके आए, जिसके अंदर ग्रीड नहीं हो, जिसके अंदर मतलब हर तरह का बुराई से पाक हो जाए, ऐसा दिल। तो उनका दिल मतलब क्या था, पाक था, उनका जहन मतलब क्या था, ठीक था। तो उनके पास मतलब क्या था, हिकमत था। और हिकमत अगर किसी को मिले तो उसको करना क्या चाहिए, अल्लाह का शुक्र। तो अल्लाह के मतलब क्या थे, शुक्रगुजार थे। अब वो कारपेंटर थे, दौलत तो उनके पास था नहीं, तो मौत के वक्त अपने बच्चों को वसीयत करके गए। वसीयत में दौलत तो दे नहीं गए, था नहीं, लेकिन जो वसीयत दे गए ना, वो समझिए अल्लाह ताला उस वसीयत का इतना वैल्यू समझे कि वसीयत को कुरान में डाल दिए। और वसीयत क्या था कि जो पूरा दुनिया में जिंदगी जी के वो सीखे, समझे क्या भला है क्या बुरा है, कैसे बिहेव करना चाहिए कैसे नहीं बिहेव करना चाहिए। वो अपना बेटा को वसीयत किए थे। वो ये बात तो जानते भी नहीं थे कि अल्लाह ताला, और हो सकता है आज भी नहीं जानते हो कि अल्लाह ताला इस चीज को कुरान में डाले। हो सकता है क़यामत के उनके रिवील हो, क्या रही बात तो कुरान में अल्लाह ताला डाल दी। तो उनका समाज में कोई जानता नहीं था उनको, लेकिन अल्लाह ताला मतलब अल्लाह की जो कोट कर रहे हैं। और वो नबी मतलब क्या है, अपने समाज को समझिए कारपेंटर है। कारपेंटर का क्या हैसियत होता है समाज में। हम लोग घर में कारपेंटर आया तो क्या बोलेंगे, भाई ठीक से काम कर, क्या कर रहा है। लेकिन अल्लाह जानता है कि इसका मतलब जो है क्या हैसियत है। नबी भी नहीं थे, नबी भी नहीं, वो सही दिल था, सही अकल था, तो अल्लाह ताला उनको मतलब क्या वहां तक पहुंचाए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरा का नाम मतलब क्या, सूरा लुकमान। ये मतलब क्या, चैप्टर नंबर 31 है। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम से सूरा बकरा भी स्टार्ट होता है, और यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे सूरा बकरा से मतलब क्या बहुत सिमिलर है इसका स्टार्टिंग। अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम। ये किताब हकीम की आयत है। आयत का मतलब क्या होता है, मिराकुलस साइन। तो कुरान जो है वो क्या प्रोज भी नहीं है, पोइट्री भी नहीं है। तो हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं वर्ड्स, लेकिन वर्ड्स जो होता है वो मतलब क्या होता है, पोइट्री का यूनिट होता है। लेकिन कुरान का यूनिट जो होता है उसको कहा जाता है आयत। आयत का मतलब क्या होता है, साइन। तो अल्लाह ताला बोले कि तिलका आयातुल किताबिल हकीम। अब सोचिए कुरान स्टार्टिंग कैसे करता है। जैसे एग्जाम्पल तो नहीं ना चाहिए, लेकिन मतलब क्या होता है, अच्छा वेब सीरीज जो होता है उसमें क्या होता है, आने वाला इवेंट को क्या होता है, फोर शैडो किया जाता है। यानी जो इवेंट बड़ा स्केल में मतलब क्या होगा, उस इवेंट को मतलब क्या होता है, छोटा स्केल में पहले दिखा दिया जाता है। जैसे बैटमैन अगर आप देखे होंगे तो उसमें कैरेक्टर था टू फेस। तो टू फेस बनने से पहले आप देखेंगे कि उसके एक सीन आता है जहाँ पे मतलब क्या होता है, उसका आधा फेस में लाइट पड़ता है और आधे फेस में मतलब क्या होता है, लाइट मतलब क्या होता है, नहीं पड़ता है। तो वहीं पे वो चीज मतलब क्या होता है, फोर शैडो कर दिया जाता है कि आगे जाके मतलब क्या टू फेस बनने वाला है। तो इस सूरा में
लुकमान अलैहिस्सलाम की हिकमत के बारे में क्या है मेंशन किया जाएगा, तो अल्लाह ताला क्या बोले कि अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम, कि अलिफ लाम मीम ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। हुदऊ व रहमतल लिल मुहसिनीन, अगर आप पढ़ते सूरह बकरा तो वहाँ पे क्या था, मतलब हुदल लिल मुत्तकीन था, वहाँ पे बस हिदायत का मतलब क्या था, वादा था, क्योंकि वहाँ पे बात था मुत्तकी का। लेकिन इंसान तकवा जब इख्तियार करता है तो तकवा अगर उसके अंदर बढ़ता गया तो तकवा बढ़ते बढ़ते वो मतलब क्या होता है, एहसान के लेवल पे पहुंच जाता है। और एहसान के बारे में हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कोई इंसान अगर किसी काम को उस तरह करे जिस तरह उस काम को करने का हक है, यानी विद परफेक्शन, देन ही रीच द लेवल्स ऑफ, मतलब क्या लेवल ऑफ एहसान। तो इबादत में एहसान क्या होता है कि आप अल्लाह के बाद ऐसे कर रहे हैं जैसे अल्लाह आपको देख रहे हैं, तो वो मतलब क्या होता है, एहसान होता है। कि हुदऊ व रहमतल लिल मुहसिनीन, तो कोई एहसान के लेवल में पहुंच जाए तो उसके लिए तो बस हिदायत नहीं है, हिदायत के साथ साथ मतलब क्या, रहमत भी है। अब वो लोग कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अल्लज़ीना युकीमूनस सलाता, वो जो नमाज को मतलब क्या करते हैं, कायम करते हैं। और कायम करने का मतलब है कि नमाज का वक्त में नमाज होगा, उससे मतलब क्या हिल नहीं सकता है। वयूतून ज़काता, और ज़कात देते रहते हैं, यानी अपने आप को पाक करते रहते हैं। मतलब माल वाला ज़कात पे, और अपना ज़कात का लिटरल मीनिंग होता है कि अपने आप को पाक करते रहना। वहुम बिल आखिरति हुम यूकिनून, और आखिरत का बात ये थे ना कि आखिरत पर तो उनको यकीन है। और यकीन जो होता है वो समझिए जिसमें कोई शक मतलब क्या ना हो। तो हम लोग अपने आप को बोलते हैं ना, हम लोग हिदायत पे है, ये हिदायत पे, ये गुमराह है। हिदायत पे तो वो है भाई जिसके बारे में अल्लाह बोल दिया कि वो मतलब क्या है, हिदायत पे है। तो अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जो अपने रब के जानिब से हिदायत पे हैं। तो अगर जानना हिदायत पे कौन है तो ये वो लोग हैं जो मतलब क्या हिदायत पे हैं। वउलाइका हुमुल मुफलिहून, और अगर जानना है सक्सेसफुल कौन है तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं। तो अल्लाह है जो मतलब क्या है, इनका हिदायत होने का गारंटी ले रहा है, और अल्लाह है जो इनका सक्सेसफुल होने का मतलब क्या गारंटी मतलब क्या ले रहा है। अब यहाँ आते हैं, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्म। अब ये आयत मेरे लिए मतलब क्या मेरिकल है भाई, क्योंकि पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनजाने में मतलब बेकार बात खरीद के लाते हैं ताकि बिना समझे लोगों को अल्लाह के रास्ते से मतलब क्या करें, भटकाएं। अब आप सोचिए कि टीवी क्या है, या फिर किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट क्या है, एक बेकार बात है। और उस बेकार बात को आदमी क्या करता है, पे करके लाता है। और जो पे करके लाता है वो तो ये नहीं समझता है कि हम इसके ज़रिए अल्लाह के रास्ते से मतलब क्या भटक जाएंगे, या फिर मेरा घर वाला इसके ज़रिए मतलब क्या अल्लाह के रास्ते से मतलब क्या भटक जाएगा। लेकिन होता क्या है कि उस एंटरटेनमेंट में इनग्रॉस होके मतलब क्या होता है कि इंसान खुद भी अल्लाह के रास्ते से मतलब क्या होता है, भटकता है। और उसका घर वाला भी मतलब क्या होता है, अल्लाह के रास्ते से मतलब क्या होता है, भटकता है। अब वो एंटरटेनमेंट किसी फॉर्म में हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे प्राइम हो, चाहे टीवी हो, चाहे फ़ोन में हो। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बेकार बातों को खरीद कर लाते हैं ताकि अल्लाह के रास्ते से वो गुमराह करे बिना समझे। मतलब वो लोगों का नॉलेज भी मतलब क्या नहीं है, कॉन्शियस भी मतलब क्या नहीं है। वयत्तखिज़ा हुज़वा, और फिर मतलब क्या हंसी मजाक में मतलब लग जाते हैं। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, तो ऐसे लोगों के लिए मतलब क्या ह्यूमिलिएट करने वाला पनिशमेंट है। ऐसे लोगों के लिए मतलब क्या जलील करने वाला मतलब क्या पनिशमेंट है। अब ऐसा क्यों है पता है, क्योंकि आप समझिए जब झूठ काम नहीं करता है ना सच के अगेंस्ट, तो पता है सच के अगेंस्ट क्या काम करता है, एंटरटेनमेंट। आप सोचिए कि मतलब आज भी समाज में बहुत से लोग हैं जिसको कहा जाता है विसल ब्लोअर। अब विसल ब्लो कर करके मर जाएगा, लेकिन समाज के कान में मतलब क्या, जो भी मतलब क्या नहीं रहेगा। क्यों बताइए, समाज में तो एंटरटेनमेंट में तो क्या डूबा हुआ है ना। तो एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा टूल है जिसको मतलब क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है ताकि मतलब क्या है, लोग सोए रहे। तो आप कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली आप उस सिस्टम का अगर पार्ट अगर है तो
अल्लाह ताला के सामने आपको जवाब मतलब क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा।